अगर आपने ट्रेडिंग में लॉस झेला है और उसके बाद हाथ अपने आप माउस या मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चला जाता है अगला ट्रेड लेने के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं आज उस जगह पर बात करने वाला हूं जहां ज्यादातर ट्रेडर पैसा नहीं बल्कि अपना माइंडसेट खो देते हैं। और जब माइंडसेट चला जाता है तब ट्रेडिंग सिर्फ एक रिएक्शन बन जाती है। मैं आपसे अभी कोई मोटिवेशनल बात नहीं करने वाला। मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि लॉस होना ठीक है या सबके साथ होता है। मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि लॉस के बाद आपका दिमाग असल में कैसे काम करता है और वही दिमाग आपको बार बार वही गलती क्यों करवाता है जिससे आपका अकाउंट धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक लॉस के बाद आपने प्लान के बाहर जाकर ट्रेड लिया? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि जो गया था उसे वापस लेना था? उस समय चार्ट वही था, मार्केट वही थी, लेकिन आपका माइंडसेट बदल चुका था और यहीं से कहानी बिगड़ती है। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने खुद यह फेज देखा है। मैंने खुद लॉस के बाद गलत ट्रेड लिए हैं, बदले की भावना से ट्रेडिंग की है और फिर उसी चीज को समझा है जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है लॉस के बाद लिया गया गलत फैसला। अगर आप यह समझना चाहते हैं कि लॉस के बाद दिमाग को कैसे न्यूट्रल रखा जाए, अगर आप यह सीखना चाहते हैं कि अगला ट्रेड कब लेना चाहिए और कब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और अगर आप सच में एक ऐसे ट्रेडर बनना चाहते हैं जो इमोशन से नहीं प्रोसेस से ट्रेड करता है, तो यह वीडियो अंत तक देखिए। अब मैं आपको वहीं से ले चलता हूं जहां हर ट्रेडर की असली परीक्षा शुरू होती है। लॉस के ठीक बाद आपके दिमाग के अंदर क्या चलता है? जैसे ही ट्रेडिंग में लॉस होता है, असल में जो नुकसान होता है वो चार्ट पर नहीं दिखता। वो नुकसान दिमाग के अंदर शुरू होता है। कैंडल बंद होती है, स्टॉप लॉस हिट होता है और उसी पल मेरे अंदर कुछ टूटता नहीं है बल्कि कुछ एक्टिव हो जाता है। दिमाग तुरंत सवाल पूछना शुरू करता है, ये ट्रेड गलत क्यों गया? मैंने ऐसा क्यों किया? और सबसे खतरनाक सवाल, अब यह पैसा वापस कैसे आएगा? यहीं से ट्रेडर और मार्केट का रिश्ता बिगड़ना शुरू होता है। क्योंकि इस पॉइंट पर मैं मार्केट को एक प्रोबेबिलिटी सिस्टम की तरह नहीं देख रहा होता। मैं उसे एक इंसान की तरह देखने लगता हूं जिसने मेरे साथ गलत किया है। दिमाग में एक हल्का सा गुस्सा आता है, फिर निराशा आती है और फिर एक अजीब सी बेचैनी। ये बेचैनी मुझे शांत बैठने नहीं देती। मुझे लगता है कि कुछ करना जरूरी है, अभी कुछ करना जरूरी है। मैंने देखा है और मैंने खुद भी किया है कि लॉस के बाद सबसे पहली गलती होती है खुद से लड़ना। मैं अपने आप को दोष देना शुरू कर देता हूँ। कभी मैं खुद को बेवकूफ़ कहता हूँ, कभी कहता हूँ कि मुझसे ट्रेडिंग नहीं होगी। इस समय मैं यह भूल जाता हूँ कि लॉस मेरे सिस्टम का हिस्सा है। मैं लॉस को पर्सनल बना लेता हूँ और जैसे ही लॉस पर्सनल होता है, माइंडसेट प्रोफेशनल नहीं रह जाता। लॉस के बाद दिमाग एक बहुत खतरनाक मोड में चला जाता है। यह मोड होता है रिएक्शन मोड। इस मोड में मैं चार्ट को वैसा नहीं देखता जैसा वो है। मैं चार्ट में वही देखता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ। हर छोटी मूव मुझे मौका लगती है, हर कैंडल मुझे संकेत लगती है। असल में यह संकेत मार्केट से नहीं आ रहे होते, ये मेरे अंदर की बेचैनी से आ रहे होते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होती है। लॉस के बाद दिमाग न्यूट्रल नहीं रहता और जब तक दिमाग न्यूट्रल नहीं होता तब तक कोई भी ट्रेड सही नहीं हो सकता, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों न दिखे। क्योंकि उस समय मेरा डिसीजन लॉजिक से नहीं, दर्द से आ रहा होता है। मैं पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं ले रहा होता, मैं अपने ईगो को बचाने के लिए ट्रेड ले रहा होता। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे लॉस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह एक झूठ है जो ट्रेडर खुद से बोलता है। फर्क सबको पड़ता है। फर्क यह नहीं है कि आपको लॉस से फर्क पड़ता है या नहीं। फर्क यह है कि लॉस के बाद वह फर्क आपके डिसीजन को कंट्रोल करता है या नहीं। जब वह कंट्रोल करने लगता है तभी ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है, तभी प्लान टूटता है और तभी अकाउंट धीरे धीरे ब्लीड करना शुरू करता है। मैंने यह भी देखा है कि लॉस के बाद दिमाग टाइम को छोटा कर देता है, लंबी सोच खत्म हो जाती है। मैं यह नहीं सोचता कि इस हफ्ते या इस महीने क्या करना है,
मैं सिर्फ यह सोचता हूं कि अगला ट्रेड क्या होगा। यह बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ट्रेडिंग एक लंबा खेल है, लेकिन लॉस के बाद दिमाग उसे एक शॉर्ट टर्म लड़ाई बना देता है। इस पॉइंट पर अगर मैं खुद को नहीं रोकता तो मैं वही करता हूं जो ज्यादातर ट्रेडर करते हैं। मैं अपने रूल्स को थोड़ा सा मोड़ देता हूं। मैं खुद को समझाता हूं कि यह ट्रेड अलग है, यह सेटअप स्पेशल है। लेकिन सच यह है कि सेटअप स्पेशल नहीं होता, मेरा माइंडसेट अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल माइंडसेट के साथ लिया गया कोई भी ट्रेड, चाहे वह प्रॉफिट दे या लॉस, मुझे गलत आदत सिखाता है। यही वह जगह है जहां से आगे की पूरी कहानी तय होती है। या तो मैं इस लॉस को समझकर स्वीकार करता हूं, या फिर मैं इसी लॉस से भागने की कोशिश करता हूं। और यहीं से अगला सवाल पैदा होता है, क्या लॉस को एक इवेंट की तरह देखना चाहिए या एक प्रोबेबिलिटी सिस्टम का हिस्सा समझना चाहिए? यही समझ आगे तय करती है कि मैं एक रिएक्टिव ट्रेडर बनूंगा या एक प्रोफेशनल ट्रेडर। जब मैं यह समझना शुरू करता हूं कि लॉस से भागना ही असली समस्या है, तभी एक नई सोच की जरूरत पैदा होती है। यहां से माइंडसेट का असली काम शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि लॉस क्यों हुआ। सवाल यह हो जाता है कि मैं लॉस को देख कैसे रहा हूं। अगर मैं हर लॉस को एक अलग घटना मानता हूं, एक गलत ट्रेड, एक खराब फैसला, तो हर लॉस मुझे अंदर से कमजोर करेगा। लेकिन अगर मैं लॉस को एक प्रोबेबिलिटी सिस्टम का हिस्सा मानता हूं, तो वही लॉस मुझे मजबूत बनाना शुरू कर देता है। मैंने ट्रेडिंग में यह बहुत साफ देखा है कि मार्केट किसी एक ट्रेड पर रुकती नहीं है। मार्केट हजारों ट्रेड्स का खेल है, लेकिन मेरा दिमाग हर बार सिर्फ उसी एक ट्रेड पर अटक जाता है जिसमें लॉस हुआ होता है। यही दिमाग की ट्रैप है। मैं उस एक ट्रेड को इतना बड़ा बना देता हूं कि वह पूरे सिस्टम से बड़ा हो जाता है। और जब एक ट्रेड सिस्टम से बड़ा हो जाए तो सिस्टम का कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रोबेबिलिटी का मतलब यह नहीं है कि मैं लापरवाह हो जाऊं। प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि मैं यह स्वीकार कर लूं कि सही सेटअप के बावजूद भी लॉस हो सकता है। और यही स्वीकार्यता मुझे इमोशन से बाहर निकालती है। जब मैं यह मान लेता हूं कि मेरा हर ट्रेड विनर नहीं हो सकता, तब मेरा दिमाग हर ट्रेड से जुड़ना बंद कर देता है। तब मैं हर ट्रेड को एक सैंपल की तरह देखने लगता हूं, न कि अपनी काबिलियत का सबूत। मैं खुद से एक बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, क्या मैंने यह ट्रेड अपने प्लान के अनुसार लिया था? क्या मेरा एंट्री, स्टॉप लॉस और रिस्क वही था जो मैंने पहले से तय किया था? अगर जवाब हाँ है, तो उस ट्रेड का रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं था। और जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसे लेकर मैं खुद को सजा नहीं देता। यहीं से दिमाग को राहत मिलती है। लेकिन जब मैं लॉस को इवेंट बनाता हूं, तब कहानी बदल जाती है। तब मैं यह मानने लगता हूं कि इस ट्रेड ने मुझे कुछ साबित कर दिया है। या तो यह साबित कर दिया कि मैं गलत हूं, या यह कि मार्केट मेरे खिलाफ है। यह दोनों ही सोच गलत हैं। मार्केट न मेरे खिलाफ है न मेरे साथ। मार्केट सिर्फ अपने नियमों पर चलती है, प्रोबेबिलिटी के नियमों पर। मैंने यह भी नोटिस किया है कि जो ट्रेडर लॉस को प्रोबेबिलिटी की तरह देखता है, वह कभी भी जल्दी में नहीं होता। उसे जल्दी नहीं होती पैसा वापस लेने की, क्योंकि उसे पता है कि अगला सेटअप आएगा, उसके बाद भी आएगा और उसके बाद भी। लेकिन जो ट्रेडर लॉस को इवेंट बनाता है, उसके लिए वही ट्रेड आखिरी मौका बन जाता है। और जब ट्रेड आखिरी मौका लगता है, तब दिमाग सही काम नहीं करता। यह माइंडसेट शिफ्ट बहुत धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता। हर लॉस के बाद दिमाग फिर से वही पुरानी कहानी सुनाने की कोशिश करता है। लेकिन हर बार जब मैं खुद को याद दिलाता हूं कि मैं एक सिंगल ट्रेड नहीं, बल्कि एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स खेल रहा हूं, तब मैं थोड़ा और न्यूट्रल हो जाता हूं। और न्यूट्रल माइंडसेट ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की नींव है। मैं यह भी समझता हूं कि मेरा काम रिजल्ट को कंट्रोल करना नहीं है। मेरा काम सिर्फ इनपुट को कंट्रोल करना है। सही सेटअप चुनना, सही रिस्क लेना और सही समय पर ट्रेड को खत्म करना। रिजल्ट इन सब का आउटपुट है, और आउटपुट कभी भी गारंटी नहीं होता। जब मैं इस सच्चाई को स्वीकार करता हूं, तब लॉस मेरे दिमाग में जगह नहीं घेर पाता। यहीं से अगला सवाल अपने आप पैदा होता है। अगर लॉस प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है, अगर हर ट्रेड एक सैंपल है, तो फिर लॉस के बाद अगला ट्रेड कब लिया जाना चाहिए? क्या तुरंत या थोड़ा रुककर? और सबसे जरूरी बात, किस माइंडसेट में? यही समझ आगे तय करती है कि मैं कंट्रोल में ट्रेड करूंगा या फिर रिएक्शन में।
जब यह समझ आ जाती है कि लॉस प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है, तब अगला सबसे खतरनाक सवाल सामने आता है। लॉस के बाद अगला ट्रेड कब लेना चाहिए? क्योंकि यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर फिसलते हैं। लॉस के बाद ट्रेड लेना गलत नहीं है, लेकिन गलत माइंडसेट में लिया गया ट्रेड पूरे सिस्टम को खराब कर देता है। मैं हमेशा यह मानता हूं कि अगला ट्रेड मार्केट तय नहीं करता, मेरा माइंडसेट तय करता है। लॉस के तुरंत बाद दिमाग एक अजीब सी जल्दी में होता है। मुझे लगता है कि अगर अभी मौका चला गया तो कुछ छूट जाएगा। यह डर असल में मार्केट का डर नहीं होता, यह कंट्रोल खोने का डर होता है। मैं उस कंट्रोल को वापस पाना चाहता हूं जो लॉस के साथ चला गया, और इसी चक्कर में मैं अगला ट्रेड जल्दी ले लेता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय मैं ट्रेड नहीं ले रहा होता, मैं रिएक्ट कर रहा होता हूं। मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि लॉस के बाद पहला काम ट्रेड लेना नहीं होना चाहिए। पहला काम होना चाहिए खुद को चेक करना। मैं खुद से यह नहीं पूछता कि सेटअप है या नहीं, मैं खुद से यह पूछता हूं कि क्या मेरा दिमाग शांत है, क्या मैं अभी भी उस पिछले ट्रेड के बारे में सोच रहा हूं। अगर जवाब हाँ है, तो चाहे चार्ट पर कितना भी साफ सिग्नल क्यों न दिखे, मैं ट्रेड के लिए तैयार नहीं हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि लॉस के बाद चार्ट बिल्कुल वैसा ही सेटअप देता है जैसा मेरे प्लान में लिखा है, और यहीं पर दिमाग मुझे धोखा देता है। दिमाग कहता है कि देखो, यह वही सेटअप है, इसे मत छोड़ो। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर यह सेटअप किसी और दिन आता, बिना पिछले लॉस के, तो मैं इसे अलग नज़र से देखता। लॉस के बाद मेरी नज़र बदल जाती है, और बदली हुई नज़र के साथ लिया गया सही सेटअप भी गलत साबित हो सकता है। मैं अपने लिए एक बहुत सिंपल नियम फॉलो करता हूं। अगला ट्रेड तभी जब दिमाग न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का मतलब यह नहीं है कि कोई भावना नहीं है। न्यूट्रल का मतलब है कि भावना डिसीजन नहीं ले रही। अगर अंदर से यह आवाज आ रही है कि इस ट्रेड में जीतना जरूरी है, तो मैं रुक जाता हूं। क्योंकि जीत जरूरी लगने लगी है, इसका मतलब है कि मैं अभी भी लॉस से बाहर नहीं निकला हूं। कई बार सबसे सही ट्रेड यही होता है कि ट्रेड न लिया जाए। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन करने में सबसे मुश्किल है। क्योंकि ट्रेड न लेना ईगो को चोट पहुंचाता है। दिमाग कहता है कि मैं मौका छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं खुद को याद दिलाता हूं कि मार्केट में मौके खत्म नहीं होते, ट्रेडर का धैर्य खत्म होता है। मैं यह भी समझता हूं कि अगला ट्रेड एक नया ट्रेड होना चाहिए, पिछले ट्रेड का एक्सटेंशन नहीं। अगर मैं अंदर ही अंदर यह सोच रहा हूं कि इस ट्रेड से पिछला लॉस कवर हो जाएगा, तो वही ट्रेड मेरे लिए जहर बन जाएगा, क्योंकि तब मैंने दो ट्रेड को एक साथ जोड़ दिया है। और प्रोफेशनल ट्रेडिंग में हर ट्रेड अलग होता है, अलग रिस्क, अलग सोच और अलग एक्सपेक्टेशन के साथ। जब मैं सही माइंडसेट में होता हूं, तब मुझे जल्दी नहीं होती, तब मैं इंतजार कर सकता हूं, तब मैं सेटअप को पास होने दे सकता हूं। और यही इंतजार मुझे बाकी ट्रेडरों से अलग करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग लॉस के बाद इंतजार नहीं कर पाते। वे खुद को साबित करने की जल्दी में होते हैं। यहीं से आगे की बात और भी गहरी हो जाती है। अगर मैं लॉस के बाद सही समय पर ट्रेड लेना चाहता हूं, तो मुझे यह भी तय करना होगा कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूं, क्योंकि रिस्क जितना बड़ा होगा, दिमाग उतना ही अस्थिर होगा। और यही हमें अगले स्तर पर ले जाता है, उस चीज पर जो सिर्फ अकाउंट नहीं, माइंडसेट को भी सुरक्षित रखती है। जब मैं यह मान लेता हूं कि अगला ट्रेड तभी लेना है जब दिमाग न्यूट्रल हो, तब एक और सच्चाई सामने आती है। न्यूट्रल माइंडसेट सिर्फ सोच से नहीं आता, वह स्ट्रक्चर से आता है। और ट्रेडिंग में वह स्ट्रक्चर है रिस्क मैनेजमेंट। लोग इसे सिर्फ अकाउंट बचाने का टूल समझते हैं, लेकिन मेरे लिए रिस्क मैनेजमेंट दिमाग को सुरक्षित रखने की सबसे मजबूत दीवार है। मैंने अपने करियर में यह साफ देखा है कि जितना बड़ा रिस्क, उतना ही बड़ा इमोशनल स्विंग। अगर एक ट्रेड का लॉस मुझे चैन से सोने नहीं देता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रेड गलत था, इसका मतलब है कि रिस्क गलत था। क्योंकि सही रिस्क के साथ लिया गया लॉस भी दिमाग को हिला नहीं पाता। दिमाग पहले से जानता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट का असली काम लॉस को छोटा करना नहीं है, असली काम है लॉस को पहले से जाना हुआ बनाना। जब मैं ट्रेड में एंट्री लेता हूं, तब मैं सिर्फ यह नहीं जानता कि कहां प्रॉफिट होगा, मैं यह भी पूरी तरह स्वीकार कर चुका होता हूं कि कहां नुकसान होगा। और उस नुकसान को
मैं पहले ही अपने दिमाग में गिन चुका होता हूँ, इसलिए जब वह होता है तो दिमाग को झटका नहीं लगता। लॉस के बाद जो सबसे खतरनाक गलती होती है वह यह कि मैं रिस्क बढ़ा देता हूँ। दिमाग कहता है कि अब थोड़ा बड़ा साइज ले लेते हैं ताकि जल्दी रिकवरी हो जाए। ये आवाज़ बहुत मीठी होती है लेकिन बहुत जहरीली होती है, क्योंकि रिस्क बढ़ाते ही माइंडसेट कंट्रोल से बाहर चला जाता है। अब मैं प्रोसेस नहीं देख रहा, मैं सिर्फ रिजल्ट देख रहा हूँ। मैं हमेशा यह तय करता हूँ कि लॉस के बाद रिस्क कम होगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस समय दिमाग पहले से ही अस्थिर होता है। छोटे रिस्क के साथ लिया गया ट्रेड मुझे स्पेस देता है, स्पेस सोचने का, स्पेस देखने का और स्पेस सीखने का। बड़ा रिस्क यह सारी जगह छीन लेता है। मैं यह भी समझता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पर ट्रेड का मामला नहीं है, ये पूरे दिन और पूरे हफ्ते का मामला है। अगर एक दिन में मैं अपनी लिमिट तक पहुंच गया हूं तो वहीं रुकना भी रिस्क मैनेजमेंट है। उस दिन मार्केट बंद नहीं हुई है, लेकिन मेरे लिए ट्रेडिंग बंद हो गई है, क्योंकि अब अगर मैं ट्रेड लूंगा तो वह माइंडसेट से नहीं, जिद से आएगा। बहुत कम लोग यह समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट एक मेंटल एग्रीमेंट है। यह मैं अपने आप से करता हूं। मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं अपने दिमाग की शांति को किसी भी ट्रेड के लिए दांव पर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एक शांत दिमाग मुझे लंबे समय तक मार्केट में रख सकता है। लेकिन एक बड़ा प्रॉफिट भी अगर गलत माइंडसेट से आया तो वह मुझे गलत आदत सिखा सकता है। जब रिस्क कंट्रोल में होता है तब लॉस के बाद भी मैं वही इंसान रहता हूं। मैं चिड़चिड़ा नहीं होता, मैं जल्दबाजी नहीं करता और मैं अपने रूल्स से बाहर नहीं जाता। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही है, क्योंकि अगर हर लॉस के बाद मैं बदल जाता हूं तो समस्या मार्केट में नहीं, मेरे स्ट्रक्चर में है। यहीं से आखिरी और सबसे ज़रूरी समझ निकलती है। अगर रिस्क सही है, अगर माइंडसेट स्थिर है, तो फिर लॉस के बाद मैं खुद को कैसे देखता हूं? क्या मैं खुद को दोषी मानता हूं या सीखने वाला ट्रेडर? यही सोच तय करती है कि मैं लंबी रेस में टिकूंगा या नहीं। जब रिस्क मैनेजमेंट दिमाग को स्थिर कर देता है तब आखिरी और सबसे गहरी लड़ाई शुरू होती है। यह लड़ाई मार्केट से नहीं होती, यह लड़ाई खुद की पहचान से होती है। लॉस के बाद मैं खुद को कैसे देखता हूं, यही तय करता है कि मैं आगे बढ़ूंगा या वहीं अटक जाऊंगा। ज्यादातर ट्रेडर यहीं हार जाते हैं। वे लॉस को फीडबैक की तरह नहीं, फैसले की तरह देखने लगते हैं। मैंने ये बहुत करीब से देखा है कि लॉस के बाद दिमाग एक कहानी बनाता है। ये कहानी कहती है कि शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं, शायद मुझ में वो बात नहीं है। यह कहानी बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह लॉस को एक रिजल्ट से उठाकर पहचान बना देती है, और जैसे ही लॉस पहचान बनता है, सीखने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। मैं खुद को एक बात बार बार याद दिलाता हूं, मैं अपने ट्रेड्स का रिजल्ट नहीं हूं, मैं अपने डिसीजन का प्रोसेस हूं। अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट समय के साथ अपने आप लाइन में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं हर लॉस के बाद खुद को दोषी मानने लगूं तो मैं कभी भी ऑब्जेक्टिव होकर अपनी गलतियां देख ही नहीं पाऊंगा। सही माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि लॉस के बाद कुछ महसूस ना हो। महसूस होना नॉर्मल है, डर आना नॉर्मल है, निराशा आना भी नॉर्मल है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उन इमोशन के साथ क्या करता हूं। क्या मैं उन्हें सुनकर ट्रेड लेता हूं या उन्हें समझकर रुक जाता हूं? प्रोफेशनल ट्रेडर और आम ट्रेडर में यही फर्क होता है। मैं हर लॉस के बाद खुद से यह नहीं पूछता कि मैंने कितना खोया, मैं खुद से यह पूछता हूं कि मैंने क्या सीखा। और कई बार जवाब यह होता है कि मैंने कुछ भी नया नहीं सीखा, क्योंकि ट्रेड बिल्कुल प्लान के हिसाब से था। और यह जवाब भी पूरी तरह ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरा सिस्टम काम कर रहा है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ने अपना रोल निभाया है। धीरे धीरे जब यह सोच मजबूत होती है तब लॉस की धार कम हो जाती है। लॉस अब डर नहीं लगता, वह डेटा बन जाता है। वह मुझे परेशान नहीं करता, वह मुझे गाइड करता है। और यही वह पॉइंट है जहां ट्रेडिंग इमोशनल गेम से निकलकर प्रोफेशनल गेम बन जाती है। मैं यह भी जानता हूं कि यह माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता। हर लॉस इसे टेस्ट करता है, हर गलत दिन इसे चुनौती देता है। लेकिन हर बार जब मैं सिस्टम के साथ खड़ा रहता हूं, हर बार जब मैं रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स चुनता हूं, तब मैं थोड़ा और मजबूत हो जाता हूं। और यही मजबूती लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने की असली वजह होती है।